हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर 12th का रिलेशंस, है ना। इसमें हम लोग ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, फिर आपका रिलेशन है, फिर नंबर ऑफ रिलेशंस, फिर डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, रिलेशन ऑन ए सेट, फिर इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें हम लोग वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन देखेंगे। फिर आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। बट ये सब स्टार्ट करने से पहले हम लोग 11th में जो चीजें पहले से पढ़ लिया है और यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है, उन सब चीजों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़े थे। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, देखिए नाम से पता चल रहा है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब दो नंबर या दो ऑब्जेक्ट, ऑर्डर्ड मतलब एक फिक्स्ड ऑर्डर। तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलेंगे, टू नंबर्स, टू नंबर्स या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, है ना। ये आपका क्या कहा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए और बी ये दो नंबर या दो ऑब्जेक्ट्स है, और कॉमा से सेपरेट करके इस तरीके से हम लिख देते हैं। ये क्या है, आपका एक ऑर्डर्ड पेयर डिनोट कर रहा है। इसमें ये फर्स्ट एंट्री है, ए आपका क्या है, फर्स्ट एंट्री है, और बी आपका क्या है, ये सेकंड एंट्री है, ठीक है। इनके ऑर्डर जो है वो फिक्स्ड है, मतलब पहले पोजीशन पे ए, दूसरे पोजीशन पे बी। अगर हम इन दोनों का पोजीशन चेंज कर देना तो ये ऑर्डर पेयर सेम नहीं रह जाएगा, वो एक दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। कहने का मतलब, जैसा कि हम लोगों ने सेट में पढ़ा था, सेट में दो एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट कहीं भी हो सकते हैं ना, कि उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी ऑर्डर में वो रह सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये सेट नहीं है, सेट ऑफ टू नंबर्स नहीं है। ये क्या है, इसका ऑर्डर फिक्स्ड है ना, ऑर्डर फिक्स्ड है और इसका पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, दो नंबर एक फिक्स्ड ऑर्डर में, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जैसे आपका 2D प्लेन पे कोई भी पॉइंट अगर है तो वह पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या है 2,3, ये क्या है, एक पॉइंट है ना, पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 है। तो इस 2,3 का मतलब है जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट है ना, ये क्या है 2 यूनिट है, और 3 जो है वो क्या है वाई एक्सिस पे है, तो ये आपका क्या है 3 यूनिट है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका जो कोऑर्डिनेट है ना 2,3, उसमें 2 और 3 का जो पोजीशन है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। तो 2,3 एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी इस प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, उसका उसका जो फर्स्ट एंट्री होगा वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और सेकंड एंट्री हमेशा सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, सेकंड सेकंड एंट्री होगा। तो कोई भी पॉइंट है वो एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्लियर है, ये सेट नहीं है दो नंबर का, अगर सेट होता तो उसका पोजीशन हम चेंज कर सकते थे, और इसके साथ साथ वो सेट होता था, सेट को हम इस ब्रैकेट में लिखते थे ना, यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट, फर्स्ट वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। फिर हम लोग देखते हैं ना इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। फिर आपका इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। अब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए गए हैं, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का कंडीशन आपको जानना है ना, कब हम कहेंगे कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो बोला जा रहा है इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1, B1 and A2, B2 are equal, या फिर कह सकते हैं टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1, B1 and A2, B2 are equal if and only if
A1 equals to A2 एंड B1 equals to B2, ये दोनों के दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए। कहने का मतलब है A1, B1 equals to A2, B2, है ना। दिस implies that A1 equals to A2 and B1 equals to B2, ठीक है। ये दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, मतलब पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एंट्री के इक्वल होना चाहिए, ऐसे पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एंट्री दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एंट्री के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, मतलब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। तो हम इस पे कुछ एक नंबर के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे कि दो ऑर्डर पेयर आपको दे दिया जाए और आपसे कुछ वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा रही है ना, देख लेते हैं। if then find A and B, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक ऑर्डर पेयर है A माइनस 7/2 B प्लस 1/3 और दूसरा ऑर्डर पेयर है 2,3। बोल दिया गया है ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है, तो आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो हमने अभी देख लिया है कि दोनों के फर्स्ट एंट्री आपस में इक्वल होंगे और दोनों के सेकंड एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं A माइनस 7/2 इक्वल्स टू 2, है ना, और इसके साथ साथ आपका B प्लस 1/3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं A इक्वल्स टू 7/2 प्लस 2, और यहाँ से आप कह सकते हैं B इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 to the 4 प्लस 7 11, 11/2, है ना। A की वैल्यू आपकी 11/2 आ जा रही है, और यहाँ से आपका हो जाएगा 9 माइनस 1 8, 8/3। B आपका हो जाएगा 8/3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई A इक्वल्स टू 11/2 और B इक्वल्स टू 8/3, ठीक, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर है। फिर देखते हैं कार्डिनल नंबर। देखिए कार्डिनल नंबर क्या बताता है, कार्डिनल नंबर बताता है कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called its cardinal number, है ना, cardinal number, it is denoted by कुछ n ऑफ a, इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। यहाँ A क्या है, ये वो गिवन सेट है, वेयर A इज गिवन सेट, है ना। तो ये n क्या बताएगा, n बताएगा कि इस सेट A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखते हैं कि सेट्स हम लोगों ने कई टाइप के सेट्स पढ़ लिए हैं, नल सेट पढ़े हैं, है ना, सिंगलटन सेट पढ़े हैं, ऐसे ही फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सब चीजें हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं ना कार्डिनल नंबर डिफरेंट सेट्स के लिए क्या होगा। अब मान लीजिए कि आपका क्या है, आप जानना चाह रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट, नल या वाइड सेट, ठीक है। नल या वाइड सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर नल या वाइड सेट आप लोगों को पता ही है कि कितने उसमें क्या कोई नंबर ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होते ना, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है।
तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि नल सेट या वाइड सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे आपका नंबर ऑफ सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, आपको पता है सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट होता है, और कार्डिनल नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो आपका कार्डिनल नंबर सिंगलटन सेट का क्या हो जाएगा, ये आपका हमेशा 1 आएगा, ठीक है। सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1 आएगा। फिर अगर कोई भी फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट सेट है, कोई फाइनाइट सेट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो कोई नंबर आएगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, कुछ कोई एक फाइनाइट नंबर आएगा। तो आप कह सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, है ना, एन फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट है, इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा फाइनाइट नंबर कोई आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा। अब अगर इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, कार्डिनल नंबर भी आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए कार्डिनल नंबर आ क्या क्या रहा है, या तो 0 आ रहा है या फिर 1 2 3 4 5 से लेकर इस तरीके का नंबर आ रहे हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या आपका कभी फ्रैक्शन हो सकता है क्या, नहीं, है ना, कभी कार्डिनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। और बताइए क्या आपका कार्डिनल नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में क्या ज्यादा कुछ भी नहीं होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, मतलब 0 होंगे, नेगेटिव में तो कभी नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट आने वाले। तो कार्डिनल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव नॉर बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमेशा ये जो भी आएगा वो क्या होल नंबर में आएगा, आप कह सकते हैं होल नंबर में आएगा कार्डिनल नंबर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सबसेट्स, है ना। मान लीजिए कि दो सेट्स हैं आपको दिए गए, सेट ए और सेट बी, है ना, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then A is called subset of B if every element, if and only if every element of A is also the element of B। कहने का मतलब है कि सेट ए सेट बी का सबसेट कहा जाएगा केवल और केवल तब जब ए के हर एक एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो, मतलब ए में जो भी एलिमेंट आ रहा है वो सेट बी में भी आए, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, सेट ए आपका सेट बी का सबसेट है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी, है ना। ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि बी सेट ए का सबसेट हो, इसके लिए क्या होगा, तो बी सेट ए का सबसेट तब होगा जब बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में आ रहा हो, तो बी सेट को हम ए का सबसेट बोलेंगे। अच्छा, बी सेट अगर ए का सबसेट हो, है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी also belong to set A, then B क्या होगा, सबसेट ऑफ A होगा। अब अगर ये जो है कभी ऐसा हो कि A सेट B का सबसेट हो और B सेट A का सबसेट हो, मतलब ये दोनों के दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें, तो ऐसे में हम देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमको, इक्वालिटी ऑफ
सेट्स, है ना। तो हम कह सकते हैं इफ A is subset of B and B is subset of A, then A equals to B। तो हम कह देंगे कि A सेट और B सेट दोनों क्या है, इक्वल है। A सेट के हर एक एलिमेंट सेट B में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि A क्या है आपका, B का सबसेट है। B सेट के हर एक एलिमेंट सेट A में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे B सेट क्या है, A का सबसेट है। अब अगर A के हर एक एलिमेंट B में आ रहे हैं और B के हर एक एलिमेंट A में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों सेट में एलिमेंट सेम सेम है सभी, तो आप कह सकते हैं ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है। सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी एक सेट के क्या सबसेट्स होंगे वो देख लेते हैं ना। सबसेट्स ऑफ ए सेट, यहाँ पे दो चीजें आप ध्यान में रखिए। पहला कि फाई जो कि क्या है, नल सेट है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, कोई भी सेट है उसका सबसेट है ना, फाई जो होगा हमेशा उसका सबसेट होगा। दूसरी बात है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, कोई भी सेट है ना वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स ऑफ ए सेट, मान लीजिए एक सेट है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। लेट ये आपका एक सेट है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सबसेट्स वही होंगे, सबसेट्स भी क्या है, सेट्स, वो भी सेट होते हैं। आपके सबसेट वही होंगे जिनमें आने वाले हर एक एलिमेंट इस सेट ए में हो, है ना, तभी हम कहेंगे कि वो सबसेट, वो सेट्स क्या है, इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हम बना सकते हैं, देखिएगा। हम एक भी एलिमेंट नहीं लेते हैं, है ना, इस सेट का एक भी एलिमेंट लेके नहीं लिए हैं, तो आपका एक सबसेट बन गया है ना फाइव, क्योंकि फाइव क्या है आपका, ये नल सेट क्या है, हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाइव तो आपका आएगा ही आएगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट को लेके ही बनाइए, है ना। आप क्या देख रहे हैं, अभी जो भी हमने बनाया फाइव, फाइव तो सबका सबसेट होता है। वन जो है ना, वन में इसमें क्या है, इस ए वाला एक सेट है, इस सेट में एक एलिमेंट वन है, और आप देख रहे हैं इसमें जितने भी एलिमेंट है एक ही है, वो आपका इस वाले सेट में आ रहे हैं, तो इस सेट को हम कह सकते हैं इसका सबसेट है। ऐसे ही इसमें दो दो आ रहा है, एक ही एलिमेंट है टू, और ये इस सेट में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, इसका सबसेट है। थ्री भी इसका सबसेट है। ऐसे दो दो एलिमेंट लेके अगर हम बनाए तो क्या होगा आपका, वन टू, टू थ्री, देन थ्री वन, थ्री वन कहिए या वन थ्री कहिए, दोनों सेम है। तो ये सभी क्या है, इसके सबसेट है। इसके साथ साथ तीनों एलिमेंट लेके भी हम बना सकते हैं वन टू थ्री। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी है कॉमा से सेपरेटेड है, ये सभी सेट्स आपके क्या है, इस सेट के सबसेट्स हैं। अगर इसको काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, टोटल 8 नंबर ऑफ सबसेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है सेट ए में, 3 है, उसका कार्डिनल नंबर 3 है। अब हम देख रहे हैं कितने यहाँ पे सबसेट्स आ रहे हैं इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट आपके क्या आ रहा है, 8 आ रहे हैं, है ना, 8 आ रहे हैं, 8 नंबर ऑफ सबसेट आ रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए कि इस 8 में और इसमें कुछ रिलेशन एक बनता है ना, आपका आगे चल के देखेंगे। वैसे आप लोग 11th में देख चुके हैं। इस 8 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 टू द पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 8 आएगा। यहाँ पे 3 जो है वो कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब उसका कार्डिनल नंबर आप कह सकते हैं। तो और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं इसी को जनरलाइज कर देते हैं कि अगर किसी एक सेट में, है ना, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट है, कुछ m नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट्स टोटल बनेंगे, है ना।
if a set A contain m elements, then number of its subsets will be 2 to the power m। इतने सबसेट्स बनेंगे। देख लेते हैं ना कैसे इतने सबसेट्स बनेंगे। मान लीजिए कि आपके जो एलिमेंट्स है ना, इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट ए में क्या है, टोटल m नंबर ऑफ एलिमेंट है। n ऑफ ए क्या है आपका, m है। m नंबर ऑफ एलिमेंट है एक सेट में। अब जरा बताइएगा, अगर हम एक भी एलिमेंट ना लें, है ना, एक भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग 11 में पढ़े हैं, अगर एक भी एलिमेंट हम नहीं ले रहे हैं, m टोटल m नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में, उसमें से एक भी एलिमेंट हम ले तो कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, MC0 तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं ना। एक भी एलिमेंट का सिलेक्शन नहीं करना है, 0 एलिमेंट का सिलेक्शन करना है। तो m में से 0 एलिमेंट का सिलेक्शन हम MC0 तरीके से कर सकते हैं। अब फिर m एलिमेंट में से एक एलिमेंट का सिलेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, MC1 तरीके से। ऐसे ही m एलिमेंट में से दो एलिमेंट का सिलेक्शन MC2 तरीके से। ऐसे ही तीन एलिमेंट का करना है MC3। ऐसे लास्ट में आपका m में से सबके सब m एलिमेंट्स को लेके अगर हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, MCM तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने देखा कि आप एक एक एलिमेंट, 0 एलिमेंट लेके एक बन जाएगा, वो तो नल सेट बनेगा। दूसरा एक एक एलिमेंट लेके इतने सभी सिंगलटन सेट्स बनेंगे, कितने बनेंगे, ऐसे दो दो एलिमेंट लेके तीन तीन एलिमेंट के, ये सभी के सभी जो बनेंगे ना, ये सभी क्या है, सेट्स हैं, जो कि इसके सबसेट्स होंगे, क्योंकि इसके इन सभी सेट्स में लाई करने वाले एलिमेंट जो होंगे उस वाले सेट में है ना, इस सेट ए में जिसमें क्या है m नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट उसमें आएंगे। तो ये सभी क्या है, सबसेट्स है। अगर इन सभी का हम सम कर दें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे किसके, सेट ए के। इन सभी का सम क्या आएगा वो देख लेते हैं ना। हम लोगों ने पढ़ रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, आपका होता था nc0 प्लस nc1 प्लस nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ncn x टू द पावर n। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। अब फिर x की जगह पे यहाँ पे हम 1 पुट कर दे रहे हैं ना, पुट x इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस 1 टू द पावर n आपका क्या हो जाएगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn। सभी जगह पे x की जगह पे हम क्या रख दिए हैं, 1 रख दिए हैं, तो ये सभी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपका ये क्या आ रहा है, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n इक्वल्स टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn, है ना। ये रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये n की जगह पे बस अगर m कर दिया जाए ना, n की जगह पे m कर दिया जाए तो ये वाला बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, 1 प्लस 1 या फिर 2 कह सकते हैं ना, 2 टू द पावर m के इक्वल है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ सबसेट्स बन रहे थे, MC0 MC1 MC2 इन सभी के सम के बराबर, और इसका वैल्यू हमने देखा कितना आ रहा है, 2 टू द पावर m आ रहा है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर m हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हमको करना रहेगा, हमको दो सेट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं ना, लेट A and B be two sets, then Cartesian product of A and B represented by A cross B is given by A cross B equals to
set of all ordered pairs A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B। ठीक है, इस तरीके से आपका डिफाइन होता है A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A comma B, मतलब इसमें क्या होगा, ये सभी उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा जिसका फर्स्ट एंट्री कहां से आएगा, सेट ए से, और सेकंड एंट्री कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। ठीक है, तो हम क्या देख लेते हैं ना, मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। लेट सेट ए इक्वल्स टू, आपको बोल दिया जाए कि आपका 1 2 3 4 है ना, ये है, और बी सेट आपको कुछ दे दिया जाए ए बी, है ना, ये है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये कैसे डिफाइन किया गया है, set of all possible ordered pairs A, B such that A belongs to set A and B belongs to set B। मतलब उस ordered pair का फर्स्ट एंट्री हमेशा इस पहले वाले सेट से आएगा, है ना, फर्स्ट एंट्री हमेशा पहले वाले सेट से आएगा, और जो सेकंड एंट्री आएगा हमेशा वो दूसरे वाले सेट से आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पहला सेट, अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो हमेशा क्या, पहला एलिमेंट क्या होगा, सेट A से आएगा, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, वो कहां से आएगा, सेट B से आएगा। तो देख लेते हैं, पहले पोजीशन पे अगर हम 1 को फिक्स कर दें तो 1 के साथ आपका A हो सकता है एक ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 के साथ B हो सकता है, ऐसे ही आपका क्या 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ A हो सकता है, 2A 2B, देन 3A 3B, देन 4A 4B, है ना। और कोई ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें सभी की फर्स्ट एंट्रीज को देखा जाए तो सभी फर्स्ट सेट से आए होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सभी 1 2 3 4 ये सभी क्या है, सेट ए में आ रहे हैं, और ए बी जो आएगा वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा, है ना, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में। अब देख, इतने ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं सेट ए से सेट बी पे, है ना, इस पर्टिकुलर केस में। तो इसमें देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, इनमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। इसमें देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 2 है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें आप कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 4, यहां से आपका क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल्स टू 2। तो हम क्या देखेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ रहा है ना, ये भी आपका एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है ना। तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स या कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप कहेंगे कि टोटल 8 आ रहे हैं ना। इस 8 को हम 4 into 2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 4 into 2 लिख सकते हैं। तो सेम वैसे ही आपका एक क्या है, इसको हम एक रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं। तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, एक दूसरा केस ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कुछ हम 5 ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इसमें कुछ 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या आने वाला है, क्लियर है कि आपका क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि इसका देखिए इसमें 5 एलिमेंट है, इसका हर एक एलिमेंट 6 तरीके से ऑर्डर पेयर बनाएगा, 6 ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो आपका क्या, पहला एलिमेंट भी 6 बनाएगा, दूसरा भी 6, तीसरा भी 6, वैसे चौथा और पांचवा भी 6, तो सबके सब 6 बनाएंगे, तो 6 हेक्सा कितना हो जाएगा आपका, 30 ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं अभी। If set A contains P elements and set B contains Q elements, then A cross B contains PQ elements, है ना। सेट ए में क्या है, P एलिमेंट है, सेट बी में क्या है, Q एलिमेंट है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, PQ एलिमेंट्स आएंगे। अब जो भी एलिमेंट्स है ना, इसके जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्लियर है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो अब देखते हैं इसमें PQ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब अगर हम कहें कि A क्रॉस B के सबसेट्स कितने होंगे, है ना, अभी हम लोगों ने देख लिया था सबसेट्स कितने आ रहे थे, 2 to the power m आ रहे थे, अगर सेट में कितने एलिमेंट, m नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे। तो अगर PQ एलिमेंट आ रहे हैं A क्रॉस B में, तो इसके सबसेट्स कितने आएंगे वो हम देखना चाह रहे हैं। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ PQ एलिमेंट है, देयरफॉर
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू 2 टू द पावर PQ, है ना। इतने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब सबसेट्स हमने देख लिया, बाद में हम रिलेशन पे आएंगे, बाकी चीजें कवर करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।